Hello everyone, dear students. Today we will start our first chapter of class first. The name of the chapter is Shapes and Space. Shapes means particular form like square, circle, rectangle, ट्रायंगल. दीज आर द शेप जो पर्टिकुलर फॉर्म में हमारे पास है. और स्पेस मीन्स एम्प्टी प्लेस मतलब खाली जगह. इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर. ये चैप्टर है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे. शेप्स एंड स्पेस और इनसाइड एंड आउटसाइड. द अरब एंड हिज कैमल. देखिए अरब आपके पास है और उसका कैमल. इट वॉज अ कोल्ड विंटर डे. वो सर्दियों के दिन थे. द अरब वॉज ट्रैवलिंग ऑन द कैमल बैक. जो अरब था वो किस पर ट्रैवलिंग कर रहा था? कैमल की बैक पर बैठ को. एट नाइट द अरब पिच्ड हिज टेंट एंड वेंट इनसाइड इन इट. रात में उसने क्या किया? अरब ने एक टेंट बनाया. देखिए ये टेंट है आपके पास. जब हमारे केवीएस में भी आप स्काउट एंड गाइड की जैसे 3rd क्लास से शुरू होता है उसमें भी आप टेंट बनाना, ये सारी चीज़ें बनाना सीखते हैं. तो इसमें क्या है हमारे पास? रात में उसने क्या किया? टेंट बनाया और वेंट इनसाइड इन इट. और उसके अंदर गया. द कैमल वाज आउटसाइड. कैमल बाहर ही रहा लेकिन अरब क्या था? वो उस टेंट के अंदर. तो कैमल ने कहा मे आई पुट माई नेक इनसाइड, इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड. उसने कहा कैमल ने, क्या मैं अपनी नेक मीन्स अपनी गर्दन को इसके अंदर लेके आ सकता हूँ? बाहर बहुत ठंड है. ओके यू मे पुट योर नेक इनसाइड. तुम अपनी नेक को अंदर ला सकते हैं. अरब ने कहा उसको. फिर उसने कहा मे आई पुट माई फ्रंट लेग इनसाइड. तो उसने क्या कहा कि क्या मैं जो आगे वाले लेग्स है अपनी वो भी अंदर ला सकता हूँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर बहुत ठंड है. ओके यू मे पुट योर फ्रंट लेग इनसाइड. कि उसने कहा कि ओके आप अपनी लेग्स जो आगे वाली लेग्स है उसको अंदर ला सकते हो. कैन आई कम इनसाइड? अब वो कहता है क्योंकि उसको बहुत ठंड लग रही थी कैमल को. तो कैमल ने कहा कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ? इट इज़ टू कोल्ड आउटसाइड, कि बाहर बहुत ठंड है. फिर उसने क्या कहा अरब ने? देखिए ओ नो द टेंट इज़ टू स्मॉल फॉर बोथ ऑफ अस. कि जो टेंट है वो हम दोनों के लिए बहुत स्मॉल है, बहुत छोटा है. सो आई एम कमिंग इनसाइड एंड यू गो आउटसाइड. तो उसने कहा कि मैं जो कैमल ने क्या कहा? तो चलो ठीक है मैं अंदर आ रहा हूँ और आप बाहर जाइए. अब देखिए इसमें हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर्स थे. कैमल, अरब और टेंट. 3 थिंग्स थी इसमें हमारे पास. नेक्स्ट है हमारे पास बिगर एंड स्मॉलर. आपने उसमें देखा जो बिग और स्मॉल का कंसेप्ट आपको टेंट में क्लियर कराया गया है कि ये टेंट उसने स्मॉल बनाया था कि उसमें जो है 1 पर्सन ही आ सकता था. और वो कैमल भी उसका इतना बिग नहीं था. आप देखिए बिग और स्मॉल. टिक द बिगर मतलब देखिए आपके पास सेकंड फॉर्म है, ये डिग्री है बिगर, बिग की. ठीक है. जब 2 में आपके पास कंसेप्ट वो करना हो, कंपेयर करना हो 2 थिंग्स में, जैसे इसमें और इसमें आपको कंपेयर करना है तो आपको बिगर बताना है कौन सा है दोनों में से. तो आप बिगर बताएंगे. जो आपको दिख रहा है देखिए हिप्पोपोटामस आपका बिग है ना, तो आपका बिग हो गया हिप्पोपोटामस. नेक्स्ट देखिए टिक द स्मॉलर. अब आपको स्मॉलर बताना है. ये लीव्स है, इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है आपका? ये वाले लीव. देन इनमें से देखोगे काऊ और स्क्वायरल में से कौन सा आपका स्मॉल है? स्क्वायरल. नेक्स्ट इज टिक द स्मॉल टायर. स्मॉल टायर पे आपको टिक करना है. एक टायर आपके पास ये है, एक ये है आपके पास टायर. आपने देखा भी होगा व्हील्स. चलो आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपने व्हील्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हुए देखा है. ठीक है. 1 थिंग मैं बता रही हूँ आपको. आपकी साइकिल में होगा जब हम चलाते हैं. और आप बताएंगे थिंग्स. तो इन दोनों में स्मॉल कौन सा है आपका? दिस वन.
नेक्स्ट इज बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट। देखिए आप उसमें लिखा हुआ था बिगर, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है आपका बिगेस्ट। बिगेस्ट मीन्स डियर स्टूडेंट, जब हमारे पास मोर देन टू थिंग्स होती है और उसमें से सबसे बड़ा, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, और इसकी कंपैरिजन मोर देन टू थिंग्स की होती है। जैसे इसमें कितने ट्री है, 1 2 3, 2 से ज़्यादा है, अगर 2 होता तो हमारा यहाँ पर बिगर लिखा हुआ आपको मिलता। हाँ देखिए आपने करना टिक द स्मॉलेस्ट। इन सब में स्मॉलेस्ट ट्री कौन सा है, दिस वन। नेक्स्ट इज टिक द बिगेस्ट एनिमल। बिगेस्ट एनिमल बताना है आपने, डॉग है, कैट, एलिफेंट, तो कौन सा बिग है हमारा, एलिफेंट। नेक्स्ट इज टिक द स्मॉलेस्ट फ्रूट। स्मॉलेस्ट फ्रूट आपका कौन सा है, देखिए मैंगो, वाटरमेलन या फिर चेरी। चेरी इज द स्मॉलेस्ट फ्रूट। नेक्स्ट इज टिक द बिगेस्ट बबल। बबल जो है हमारे पास इनमें से कौन सा सबसे बिग है, दिस वन इज बिग। टॉप बॉटम, देखिए टॉप मीन्स सबसे ऊपर और बॉटम मीन्स नीचे, ठीक है। जैसे इस पिक्चर में भी आपके पास है, ये जो बॉय है ये टॉप पर है और ये वाला बॉय बॉटम पे है, ये वाला बॉय भी बॉटम पे है, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे ट्री पर, ये जो बर्ड है ये टॉप पे है और ये कैट जो है वो बॉटम। टिक द पोट ऑन द टॉप। देखिए इन पोट में सबसे टॉप पर कौन सा है, टॉप मीन्स सबसे ऊपर, तो टॉप दिस वन। नेक्स्ट इज टिक द एनिमल एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। स्टेयर्स, स्टेयर्स मीन्स सीढ़ियाँ। देखो ये स्टेयर्स बनी हुई है ना आपकी, ये वाली स्टेयर्स, ये स्टेयर्स है। इसमें सबसे बॉटम पे, बॉटम मतलब सबसे नीचे वाली स्टेयर पर कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा दिस वन। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट इज नियरर एंड फार्दर। नियरर मीन्स पास में, नियरर मीन्स पास में, और फार्दर मीन्स दूर, कि कोई भी थिंग्स जो है हमसे कितनी फार है। टिक द वर्ड नियरर टू होम। तो उसने कहा कि उस वर्ड पे टिक कीजिए जो आपके घर के नियर है, तो हमारा होम तो ये है, होम के नियर कौन सा वर्ड है, ये वाला या ये वाला, तो आप देखेंगे होम के नियर हमारा दिस वन वर्ड, तो इस पर ऐसे टिक कर देंगे आप। नेक्स्ट इज टिक द कैट फार्दर फ्रॉम द ट्री। तो उस कैट पर टिक कीजिए जो फार्दर, फार्दर मीन्स बच्चों दूर। ये कंसेप्ट आपने अच्छे से क्लियर करने हैं, बिगर, बिगेस्ट, नियरर, फार्दर, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ठीक है। फार्दर मीन्स दूर, तो दूर कौन सा है इसमें सबसे दूर, इस ट्री से। देखिए आपके पास इसमें एक ये रहा हमारे पास, एक ये है, एक ये है, तो सबसे दूर कौन सा है, दिस वन, तो इस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट इज नियरेस्ट एंड फारदेस्ट। यही चीज़ें बताई है मैंने पहले भी, EST किस में लगेगा, जब मोर देन टू थिंग्स हो। तो फारदेस्ट फ्रॉम द स्विंग, नियरेस्ट टू द स्विंग। देखिए ये स्विंग के सबसे नियर है, ये नियर, फारदेस्ट है, दूर है ना ये इससे हमारे पास। अब टिक द पपी फारदेस्ट फ्रॉम द ट्री। ट्री के दूर, फारदेस्ट मतलब ट्री से पपी कितनी, कौन सा पपी जो है दूर है उस पर टिक करना है। तो सबसे फारदेस्ट कौन सा हुआ हमारा, फारदेस्ट मतलब सबसे दूर, दिस वन, तो इस पे आप ऐसे टिक कर देंगे सर्कल करके। टिक द ट्री नियरेस्ट टू द बर्ड। अब इसने कहा उस ट्री पर टिक कीजिए जो बर्ड के नियर है। अब बर्ड देखिए आपके पास बर्ड ये है, तो इसके नियर सबसे पास में कौन सा ट्री है, ये वाला, तो इस पर टिक हो जाएगा आपका। नेक्स्ट इज ऑन, अंडर, अबव, बिलो। देखिए ऑन मीन्स ऊपर, ऑन मीन्स ऊपर। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ भी बनाया, ये हमारे पास टेबल है, ठीक है, टेबल पर एक बॉल रखी हुई है जो इसको टच कर रही है, ठीक है। जो चीज़ टच करती है हमारी सरफेस को, उसके लिए क्या यूज़ करेंगे हम,
ऑन, तो हम इसमें बोलेंगे द बॉल इज ऑन द टेबल, द बॉल इज ऑन द टेबल। बट अंडर के लिए जो उसके नीचे है, ठीक है, अंडर के लिए नीचे, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारी 1 ग्लास है, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, द ग्लास इज अंडर द टेबल। अब आपके पास है अबव और बिलो। अबव मीन्स बहुत ऊपर, जो ऊपर वाले सरफेस को टच कर रहा है, जैसे हमारे पास ये फैन है, द फैन इज अबव द टेबल, नीचे कुछ भी सामान रखा हुआ है अबव द चेयर, उसके ऊपर है, उसको टच नहीं कर रहा, अगर उसको टच करे तो ऑन आएगा और अदरवाइज अबव। देन बिलो, बिलो मीन्स उसके बहुत नीचे, लाइक दिस। देखिए अभी आप, ये बिलो द फैन, फैन के नीचे, फैन को टच नहीं कर रहा, बिलो द फैन। बट अगर हम टेबल की बात करें तो हम बोलेंगे ऑन द टेबल। अब ये देखिए ऑन द टेबल, ये आपके पास कैट है, तो आप इसमें क्या बोलेंगे, द कैट इज ऑन द टेबल। और इस बॉय को बोलेंगे द बॉय इज बिलो द फैन, और क्या बोल सकते हो, द बॉय इज ऑन द टेबल। देखिए अंडर द टेबल के लिए हमारे पास है द कैट इज, द रैट इज अंडर द टेबल। नेक्स्ट देखिए आपके पास ये सीन क्रिएट किया गया है। इस सीन में अगर आप देखेंगे, इसमें बताना है आपने नियर, फार और टॉप बॉटम। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, ट्री के टॉप पे क्या है, बर्ड, ठीक है, और ट्री के बॉटम में तो हम ये बता सकते हैं कि ये विमेंस है। ये सारी चीज़ें आपके पास हैं जो आपको दिख रही है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर कुछ पर्सन से, ये 2 लोग जा रहे हैं, तो ये क्या है, अगर हम यहाँ से बात करें, ट्री से फारदर मीन्स दूर, और अगर यहाँ बात करें तो ये क्या है, ट्री के नियर। ये जो लेडीज़ हैं ये ट्री के नियर है। इससे हमारे पास ये एक एक्टिविटी है, हम क्लास में करेंगे। नेक्स्ट इज शेप्स अराउंड अस। शेप्स अराउंड अस की हमारे आसपास किस टाइप की शेप्स है। पुट द शेप्स इन द पिंक एंड येलो बॉक्स बाय ड्रॉइंग अ लाइन। उसने क्या कहा है, पिक, पुट द शेप इन द पिंक, पिंक में डालिए और येलो बॉक्स में बाय ड्रॉइंग अ लाइन, लाइन ड्रॉ करके, ठीक है। अगर अब आप देखेंगे, हमें डालना तो है पिंक और येलो में, बट पिंक वाले में कौन सी शेप आ रही है आपके पास, क्यूबॉइड। बॉक्स, बॉक्स कौन सी शेप है हमारी, क्यूबॉइड। क्यूब या क्यूबॉइड कुछ भी हो सकता है, बॉक्स हमारी शेप होगी क्यूब या क्यूबॉइड। और इसमें देखिए ये हमारे पास कौन सी है, सर्कुलर शेप में। जब सर्कल हमारे पास फिल हो जाए, जैसे हमारी बॉल है तो उसकी शेप हो जाती है डियर स्टूडेंट स्फीयर, SPHERE, स्फीयर, स्फीयरिकल शेप, स्फीयर शेप में। अब आप राउंड शेप देखेंगे किसकी है और सर्कुलर शेप किसकी है। देखिए यहाँ पर ये बॉक्स यहाँ से मैच हो गया, और कौन सा आएगा इस वाले पिंक में, दिस वन, एक ये आ जाएगा लेटर बॉक्स, और दिस वन, ठीक है। और इस वाले येलो बॉक्स में क्या क्या आएगा आपके पास, इसको डिलीट करके देखते हैं। येलो बॉक्स में एक तो ये आएगा बलून, टोमेटो, फुटबॉल और ऑरेंज। ये सभी चीज़ें किस में आ जाएंगी, येलो बॉक्स में, क्योंकि येलो बॉक्स में कौन सी चीज़ें कलेक्ट कर रहे हैं, ये राउंड शेप वाली, और इसमें क्यूब या क्यूबॉइड। नेक्स्ट इज मैच द सिमिलर शेप बाय ड्रॉइंग अ लाइन। मैचिंग करनी है आपको सिमिलर शेप की। अब मैचिंग, एक तो मैचिंग आपके पास है, दूसरी भी इससे कर दीजिए, फिर इससे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, फिर आपके पास राउंड शेप की बन गई सभी। राउंड शेप वाली में जब आप करेंगे तो हमारी राउंड शेप में कौन सी हो जाएगी, दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ऐसे ही आपने अलग अलग करनी है। नेक्स्ट इज सॉर्टिंग।
सॉर्टिंग मीन्स सॉर्ट करना, उनको ऑर्डर में लगाना। सॉर्ट शेप बाय जॉइनिंग विथ सिमिलर शेप, सिमिलर शेप वाले की एक तरह से मैचिंग करनी है और ये बताना है उसमें, जैसे हमने अभी पीछे किया था, ये भी एक टाइप की सॉर्टिंग ही है हमारे, कि ये क्यूबॉइड शेप को कलेक्ट कर रहा था और ये जो गर्ल है ये कलेक्ट कर रही थी राउंड शेप को। ठीक है, तो इसमें भी आपने सॉर्टिंग करनी है। तो आप देखिए हम किस किस की सॉर्टिंग करेंगे इसमें। पहले हम शेप देख लेते हैं कौन कौन सी है। देखो बच्चों, जो राउंड शेप है एक तो या तो सर्कल हो सकता है या फिर स्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आपके पास है, क्यूब भी हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, मतलब बॉक्स टाइप की कोई भी चीज़ें आपको दिखे तो वो हो जाएंगी आपकी क्यूब या क्यूबॉइड। ये होता है आपका कोनिकल शेप, कोन। जैसे बर्थडे कैप हो गई आपकी, जोकर की कैप होती है। और ये होता है बच्चों राउंड शेप होती है ना, जैसे हमारा पेन है, उसको बोलते हैं हम सिलेंडर। क्या बोलेंगे? सिलेंडर शेप। ठीक है, अगेन देख लीजिए, क्यूब या क्यूबॉइड, स्फीयर, कोन, और ये है हमारे पास सिलेंडर। अब देखिए आपके पास, आपको जैसे इन्होंने वन थिंग की आपके पास कलेक्शन बताई हुई है, तो ऐसे ही आप अदर थिंग्स करेंगे। देखिए ये भी ऐसी ही शेप है हमारे पास, कैंडल की भी ऐसी शेप है, और ये भी ऐसी शेप है हमारे पास, और दिस वन इज ऑल्सो। तो इन सब की मैचिंग हो जाएगी। फिर हमें करनी है, हम क्यूबॉइड की कर लेते हैं, क्यूब या क्यूबॉइड की। इसके लिए अलग ले लेते हैं कलर। एक ये हो जाएगा क्यूब या क्यूबॉइड, और है ये ब्रिक भी क्यूबॉइड शेप की है आपकी। डन। नेक्स्ट देखिए, हमारी इसमें एक बोतल रह गई थी सिलेंडर में, ये भी करनी थी हमें। नेक्स्ट आपके पास है, आपने करना है, अब आपको कोनिकल शेप कर लो। एक ये है आपकी इसी शेप में, और आपके पास दिस वन, नेक्स्ट आपके पास दिस वन, और कोई बच गया तो आप कर लेंगे। बाकी कौन सी शेप आपके पास बच गई है? स्पेरिकल शेप, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे ही आप सभी करेंगे। मेक पेयर ऑफ सिमिलर शेप, दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू। इसमें भी ऐसे ही आपने सिमिलर शेप्स की पेयर बनाने हैं। वन आपके लिए बना हुआ है, जैसे ये बन गया। ठीक है, तो आपने बाकी सारे अपने आप करने हैं। ये इसमें जैसे ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी, इस टाइप से करना है। सिर्फ ओनली 2 की पेयरिंग नहीं होगी, इससे मोर देन 2 भी हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्फीयर वाला करके दिखा देती हूँ मैं। दिस वन, ये हो गया, और ये हो गया। ऐसे ही आप फिर सिलेंडर वाली कर लेना, फिर क्यूबॉइड वाली या क्यूब वाली। ओके डियर स्टूडेंट, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल। अगर किसी को वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।